बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी मेज़बान नदा आसिफ नाज़रीन। जैसे आपको पता है कि अभी जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल जो है वो जो है काफ़ी हॉट चल रहा है, अगर बात करें न्यूज़ के हवाले से या फिर SBCA DC सेंट्रल और SSP सेंट्रल जो था सलीम है, DC सेंट्रल SSP जो है ज़ीशान सिद्दीकी और DG SBCA जो है उनकी काफ़ी खासी नज़र जो है वो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल पे चल रही है, क्योंकि हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर ज़्यादातर क्योंकि वहाँ पे गैर कानूनी तामीरात का जब अंबार लग चुका है, जिसकी वजह से जो है इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह और बर्बाद हो चुका है। इस बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। अभी मैं बात करी थी ऑफ द कैम अपनी गेस्ट से भी कि मतलब ये बहुत एक बेहतरीन जो है कारकर्दगी है जिसके ऊपर जो है काम किया जा रहा है, क्योंकि हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट सेंटर जो है काफ़ी ज़्यादा ख़बरों का भी हिस्सा बना रहता है कि आए दिन वहाँ पे भत्ते की जो है पर्चियाँ पहुँच जाती हैं बिल्डर्स को, फिर गैर कानूनी जो तामीरात का सिलसिला वहाँ पे बहुत ज़्यादा, जैसे अभी मैंने अपने इंट्रो में जिक्र किया कि वो नज़र आता है। तो मैं तो खैर अप्रिशिएट करूँगी DC सेंट्रल को, SSP सेंट्रल और DG SBCA ने भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है। इससे बात करते हमारे साथ मौजूद है MK पाकिस्तान से MP है फराह सुहेल साहिबा, क्योंकि हमने देखा कि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट था इसके ऊपर जो है बात करना और इसके ऊपर जो काम करना, जो कि काफ़ी लंबी लिस्ट तैयार की गई है जिसमें जो है काफ़ी बड़े बड़े बिल्डर्स का भी नाम आया है जो कि अपने आप को बिल्डर्स बताते थे, लेकिन बेसिकली वो बताहुए थे और लोगों को परेशान करके उनसे जो है भारी भारी रकम जो है वो मतलब मांगा करते थे। तो इस वाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हैं। मैं आपको वेलकम करूँगी प्रोग्राम में। कैसी हैं आप? खैरियत से फराह साहिबा? अल्लाह का करम। जिस तरह से मैंने अभी अपने इंटरव्यू में जिक्र किया, तो आप क्या कहेंगी, कैसे इनिशिएटिव है ये? देखिए ये सबसे पहली बात तो ये कि नस्ला टावर का वाक़या हमारे सामने है, बिल्कुल। जो बहुत ज़्यादा हाईलाइट भी हुआ, लोगों को कितना नुकसान हुआ उससे, तमाम लोगों की जमा पूंजी उस घर में उस बिल्डिंग की वजह से सही चली बात है। गई। हार्ट अटैक से एक शख्स की मौत भी वाक़ हो गई थी। तो ये सबसे बड़ी चीज़ बिल्डर्स को, जो बेकाबू बिल्डर्स हैं उनको कंट्रोल में करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। और लोगों को तो नहीं समझ में आता ना कि नक्शा क्या है, किस तरह पास हो रहा है, किस जगह की हम बात कर रहे हैं, कितने स्क्वायर फुट पे हम खरीद रहे हैं और वो बिल्डिंग जो है वो कितने एरिया को कवर कर रही है, लोगों की समझ में। एक आम शख्स, मेरे जैसा शख्स अगर कुछ खरीदने के लिए जाता है या कोई फ्लैट देखने जाता है या कोई पोर्शन देखने जाता है, उसकी समझ में ये चीज़ें नहीं आती। बिल्कुल ठीक कह रही तो हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन यहाँ पर मैं ये ज़रूर इसका जिक्र करूँगी, जो एक कानून, जो बिल जो इन्होंने पास किया है, जिस पे काफ़ी बात भी हो रही है, और उस बिल के बाद उस बिल को हम चाह रहे थे कि इस पे बात की जाए, और इस बिल को मंजूरी तो दे दी गई है। देखिए कराची जो है इस वक्त तामीरात का जंगल है, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो ये सिर्फ सेंट्रल का मसला नहीं है। बिल्कुल, मैंने ओवरऑल कराची की ओवरऑल बात की, लेकिन ओवरऑल स्पेसिफिक अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा उधर कार्रवाइयाँ चल रही हैं, काफ़ी बिल्कुल। FIRs भी कर चुकी हैं, तो इसलिए मैंने कहा उसको ज़्यादा कोट करना भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अच्छा इनिशिएटिव था ये। हाँ, और ये सेंट्रल के अलावा दूसरे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनमें भी ये चीज़ आनी चाहिए। चाहे आप डिस्ट्रिक्ट ईस्ट देख लें, वेस्ट देख लें, ये गैर कानूनी तजावुज़ात कह लें या गैर कानूनी तामीरात कह लें, पोर्शंस बना के बेचे जा रहे हैं, ये तो बहुत ज़्यादा है। ये तो सिर्फ सेंट्रल को हम देख रहे हैं ना कि वहाँ इनिशिएटिव लिया गया है, ये ऑल ओवर द कराची है। जी। तो ये इस पे तवज्जो की इस वक्त अशद ज़रूरत है, ताकि लोगों को इस स्कैम से बचाया जा सके। बिल्कुल, ये आपने बहुत यहाँ पे अच्छी गुफ्तगू की है कि मतलब इस स्कैम से बचाया जाए, क्योंकि हमारे लोग अवेयर है नहीं इस चीज़ अवेयर को नहीं, लेके, बिल्कुल। क्योंकि ज़ाहिर कुछ ख़वातीन भी होती हैं जो वो चली जाती है और वो अपनी सारी ज़िंदगी जमा पूंजी जो है वो एक अपने मतलब घर पे एक लगाने की आशियाना होती है। बनाने सही के बात है, लिए बिल्कुल। और नस्ला लगा टावर की देते हैं। आपने ऐसे अभी यहाँ पे मिसाल दी, तो नस्ला टावर में भी इस तरह की हमने बहुत सारी जी ख़वातीन बिल्कुल। देखी जो उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी जमा पूंजी लगा दी थी और वो किस तरह से रो रही थी कि अब हमारा क्या होगा, लेकिन उनको बिल्कुल। कुछ इसका ऑल्टरनेट आज तक नहीं दिया गया। ये अफसोस कलमी है यहाँ पे। ऑल्टरनेट तो जी और बिल्डर भी भाग गए वो यहाँ से। बदकिस्मती है कराची के शहरियों की कि ऑल्टरनेट तो नस्ला टावर को हम सालों से देख रहे हैं, नहीं दिया जाता। यहाँ पे तो टेम्पर से जो कुचले जा रहे हैं, उनको एक बोल नहीं बोला जाता तसल्ली का, या उनसे ये इस बात का इजहार नहीं किया जाता है कि हाँ हमारी गवर्नेंस में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, हम नहीं कर पा रहे हैं या हमारी गलती है, उनको कंपनसेशन दे दें, ये तक नहीं गवर्नमेंट से बोला जाता। तो आप नस्ला टावर और ये घरों की बात क्या करें, यहाँ तो जान, जो इंसानी ज़िंदगी है जो सबसे कीमती है, उसकी उसकी कंपनसेशन के लिए गवर्नमेंट आगे नहीं आती है। तो ये बदकिस्मती है, या ये कह लें कि ये तो नोहा है इस वक्त कराची का, और कराची में चारों तरफ ये आवाज़ है, लोग भी परेशान हो चुके हैं। तो सिर्फ घर की बात नहीं है,
ज़मीन की बात नहीं है, इंसानी ज़िंदगी सबसे है। बिल्कुल, इस पे तो हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए हैं, जी क्योंकि जब ये इंसिडेंट फर्स्ट डे जब ये हुआ था मिलेनियम के पास उसी रोड पे, तो हमने सबसे पहले इसके ऊपर जो है प्रोग्राम जी किया मैंने था। देखा और था। जो है बिल्कुल आपके एमकेएम के भी काफ़ी जो एमपीएस हमारे पास आए थे, तो हमने काफ़ी इस पे जो है गुफ्तगू की, कई मरतबा प्रोग्राम्स किए, और स्पेशली गवर्नमेंट की तरफ से जो है एक्शंस भी लिए गए, बल्कि डी वो है ना इनके ट्रैफिक के जो डीआईजी है उनको भी सस्पेंड किया गया था इस हवाले से ही। मतलब इसके ऊपर हमने काफ़ी प्रोग्राम्स किए, लेकिन फिर पैदर पर इस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं। और जब रमज़ान में जो वाक़या हुआ था, वो तो दिल दहलाने वाला वाक़या था। मतलब बहुत बड़ा, बहुत मतलब ज़्यादा तकलीफ वो दे वो जब मतलब एक तरह से कहा जाए वो सानिया था। सानेहा था, बिल्कुल सानेहा तो था। वो चीज़ जो है मतलब सुनने के बाद भी गवर्नमेंट ने कोई स्ट्रेटजी नहीं तैयार की है, फिर उस तरह के वाक़यात सामने आ रहे हैं। मतलब अफसोस का आदमी है, क्या कह सकते हैं। अफसोस के साथ साथ दुख इस बात का होता है कि ये इतनी बड़ी इकॉनमी को सपोर्ट करने वाली सिटी है कराची की, फिर दारुल खिलाफा है ये सिंध का, यहाँ के लोग बाशऊर हैं। ये तो नहीं कि यहाँ पर एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देख लें, जैसे तैसे वालदेन अपने बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं, चाहे वो प्राइवेट स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों की तो हालत आज़ार आपको पता बहुत ही है, बढ़िया। तो प्राइवेट स्कूलों में फीसें भर भर के पढ़ा रहे हैं। तो कम से कम यहाँ पर इस कैपिटल है सिंध का, इसको भी आपने इंफ्रास्ट्रक्चर इसका उधेड़ के रख दिया है। तो ये तो सवालिया निशान बनता है मौजूदा हुकूमत पर, सिंध हुकूमत पर, और मेयर कराची पे भी ये सवालिया निशान बनता है बिल्कुल सही बात है। कि फादर ऑफ द सिटी कहलाता है मेयर। और फादर बनने के बाद जब आप एक ऐसी पोस्ट पे आ जाएं, एक ऐसी कुर्सी आपको मिल जाए जहाँ पे आपने तदब्बुर दिखाना है, जहाँ पर आपने ये दिखाना है कि आप उस शहर के लोगों की किस तरह मदद कर सकते हैं, उनकी किस तरह उनकी परेशानियों को किस तरह दूर कर सकते हैं, उनके मसाइल को किस तरह हल कर सकते हैं। मगर आप देखिए कि बचकाना हरकतें हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में देख रहे होते हैं। तो बड़ा अफसोस होता है मुझे कि अच्छे पढ़े लिखे हैं, बैरिस्टर हैं, लेकिन बातचीत या गुफ्तगू से ऐसा लगता है कि जैसे मेयर कराची नहीं, कोई एक सिर्फ जयाला ही बात कर रहा है। अच्छा, तो क्योंकि मैंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी थी, अभी अब रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रही है मेरे ख्याल से, तो वो उनकी भी एज इट इज़ वर्ड्स थे। वो कहते हैं कि मैं बहुत हैरान हूँ, मतलब मेयर कराची कहते हैं कि सीनियर लीडरशिप एमकेएम की, जिसमें स्पेसिफिक उन्होंने फारूक सत्तार साहब को जो है ना वो इसमें कोट किया था उनका नाम। तो वो ये कहते हैं कि मैं मतलब मुझे यकीन नहीं आ रहा कि फारूक साहब जो है वो इस तरह की गुफ्तगू कर रहे हैं। एक्चुअली पता है क्या, हम बात जब सुनते हैं किसी की तो शायद लोगों को उसी ज़बान में जवाब देने सुनने की आदत हो जाती है। तो यहाँ आकर मुझे नहीं लगता कि कभी किसी ने शायद फारूक सत्तार भाई से कोई इस तरह की गुफ्तगू सुनी हो, और वो भी यानी कि इनफैक्ट वो भी इतना हैरान हुए कि इस तरह, क्योंकि जब आप इस नहज पे पहुंचा देते हैं ना दूसरे को कि जी अब वो सामने आएगा और फिर उसको नहीं समझ बिल्कुल। में आएगा कि मैंने, क्यों आप ये देखें कि हर्जा सराई कर किसके लिए रहे थे। एक गवर्नर कराची के सिंध के गवर्नर अगर वो लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रहे हैं तो आपको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। एग्जैक्टली। एज अ मेयर आपको अप्रिशिएट करना चाहिए कि गवर्नर अगर किसी के घर जाके उसके दर्द सुन रहे हैं, उसके दुख को अपना दुख समझ रहे हैं, तो आपको तो एज अ मेयर वहाँ पर उनसे पहले जाना चाहिए। सही बात है। तो आप जब नुक्ताचीनी किसी पर करेंगे और एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छे कॉज के लिए आप उन पर उंगली उठाएंगे, तो जाहिर है फिर जवाब भी मिलेगा। और फिर बिल्कुल। मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक जवाब मिला। अब जवाब दर जवाब अगर चलता जाएगा, इस्लाह करने की ज़रूरत है, अपनी इस्लाह। हम तो बात करते हैं कि तनकीद अगर कर रहे हैं तो बराए इस्लाह कर रहे हैं, बराए तामीर कर रहे हैं। सिंध असम्बली में जितनी भी स्पीचेस हमारे MPs कर रहे होते हैं, और अगर आप उसकी वीडियोस उठा के देखें, उसकी ऑडियो सुने, तो आपको अंदाज़ा होगा कि हमेशा इस पूरे एक साल के दौरान तमाम MPs ने कोशिश की कि आईना दिखाया जाए। अब वो आईना देखने के बाद इंसान को अपना चेहरा इतना मस्क नज़र आता है हुकूमत सिंध को, तो अब इसमें हमारा तो कसूर नहीं है। 17 साल में एक मसाइल का अंबार एकदम से तो खड़ा नहीं होता, बिल्कुल सही बात है। स्टेप बाय स्टेप उस पर ढेर लगता रहता है। तो 17 साल का अंबार जब मसाइल का आपने लगा दिया है और अगर उसकी बास पुर्स की जा रही है,
अगर एमक्यूएम के नुमाइंदे असेंबली में या असेंबली के बाहर आवाज़ उठा रहे हैं, लोगों की बिहाफ पे आवाज़ उठा रहे हैं ना, अवामी नुमाइंदे हैं, अवाम की आवाज़ तो आप तक पहुंचाएंगे। तो जब ये दुखी आवाज़ वहाँ पर सुनते हैं और जब अपने ऊपर उनको जब आईने दिखाए जाते हैं तो वो नाराज़ होते हैं। करप्शन अगर बताई जाती है तो जितनी स्पीचेस हैं उनमें हम तनकीद बराए तामीर या बराए इस्लाह की बात करते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ बताई जा रही है या जो चीज़ गलत हो रही है, कहीं किसी डिपार्टमेंट में आपके बहुत ज़्यादा करप्शन है, तो आप उसको ठीक कीजिए। बिल्कुल। क्योंकि अब ये वो दौर नहीं है, सोशल मीडिया आपके हाथ में पूरी पूरी लिस्ट आ जाती है जी कि कौन वुज़रा, कौन से वजीर इस सारे काम में मुलव्विस हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक आप है बात कर रही लेकिन थी। बात यहाँ पे ये भी होती है कि ठीक है, अभी मुर्तज़ा वहाब एडमिनिस्ट्रेटर भी वो रह चुके हैं, फिर मेयर कराची भी अब वो जी हैं। वो कहते हैं इससे पहले जो वसीम अख्तर थे वो भी तो मतलब फादर ऑफ द सिटी थे, उन्होंने क्या किया, उनकी क्या कारकर्दगी थी? देखिए, वो जो 5 साल थे उस दौरान मैं सिटी काउंसलर थी और वो 5 साल इख्तियारात के हवाले से बड़े चलते रहे जी। इनको इख्तियारात का रोना नहीं ख़त्म होता। वो रोना तो सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर स्टैंप लगा दी है कि जी आप इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल कीजिए। बिल्कुल। हुकूमत को पाबंद किया गया है ना, जी। सूबाई हुकूमत को पाबंद किया, सूबे को पाबंद किया गया है कि निचली सतह पर वो इख्तियारात आप मुंतकिल कीजिए। लेकिन यहाँ पर कोई एक वजह तो बता दें कि ये इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं हो रही। अब जब तो हम तो इख्तियारात थे ही नहीं हमारे पास, वसीम अख्तर भाई के पास इख्तियारात थे ही नहीं। बगैर इख्तियारात की कैसे कैसे वसीम काम अख्तर होगा? साहब नहीं बैठ चले, ठीक काम तो नहीं होता, वो तो ज़ाहिर है, इस बात से कुछ तो डिपार्टमेंट्स थे। एक बात समझ हाँ, आती है। लेकिन जब इख्तियारात ही नहीं थी तो फिर वो उस पोजीशन का, उस मतलब कुर्सी का क्या फ़ायदा था? क्यों वो उन्होंने जो तकरीबन 5 साल का देखिए अरसा बगैर इख्तियारात के गुजारा? उस दौरान मैं आपको बताती हूँ, उस दौरान बहुत सी बातचीत भी होती रही और ये भी चलता रहा कि जी आपको हम ठीक है कुछ डिपार्टमेंट्स हम आपको दे देंगे, या कराची में सीधी सी बात है जो कराची टैक्स दे रहा है आप कम से कम उसका कुछ नहीं तो 10 और 25% इस शहर पे लगा दीजिए। अगर अब उस वक्त भी ये बात चलती रही, इख्तियारात मांगना और फिर इख्तियारात को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से स्टैम्प्ड हो जाना, मोहर लग जाना कि जी दीजिए, तो इसका मतलब है कि हमारी उस बात में कहीं तो दम था, सही, वो बात सही थी, तभी तो एक सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको माना। और अभी भी हम यही बोल रहे हैं कि निचली सतह तक आप अपने मेयर को इख्तियारात दें ना, इख्तियार दे देना उसको, बाइख्तियार बनाइए, बाइख्तियार बल्दियाती हुकूमत बनाइए तो सही, मगर नहीं। जो आर्टिकल 140 जो आर्टिकल 140 तो इस पे कोई काम नहीं हो रहा, इस पे काम होना ज़रूरी है। अब जाहिर है वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जब आपके पास इख्तियारात ही नहीं होंगे तो आप निचली सतह तक इख्तियारात कैसे पहुंचाएंगे? यूसीज जो है वरना फिर वो आप भी यही बगैर इख्तियारात वही के बात बैठी है हुई कि पब्लिक जी कहाँ पे जाएगी अपने मसाइल लेके? फिर आप शारा फैसल पे ही घूमेंगे मेयर साहब, क्लिफ्टन से शारा फैसल पे आएंगे, ज़्यादा एयरपोर्ट से कहीं मुल्क से बाहर जाना होगा या शहर से बाहर जाना होगा तो चले जाएंगे, तो वो एक ही सड़क शारा फैसल की उनको मिली हुई है, वीडियोस भी वहीं की आती रहती हैं। जिले अख्ताबाद भी है, औरंगी टाउन भी है, कोरंगी भी है, शाह फैसल भी है, इन इलाक PIB भी है, जाइए इन इलाकों में भी तो जाइए, ज़रा देखिए तो जाहिर सी बात है, ये तो है। लेकिन अब मेयर कराची अगर बात करें, अभी तो काफ़ी अच्छी कारकर्दगी है उनकी, मतलब आपने देखा है कि अभी प्ले ग्राउंड्स भी जो है बनाए गए हैं, सफारी पार्क जो है कितना अच्छा उन्होंने बनाया है, मतलब पार्क्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं, कुछ स्ट्रीट्स हैं ऐसी जो उन्होंने उनको मतलब अच्छा बनाया है, कुछ चीज़ें जो अप्रिशिएट करने वाली हैं। स्ट्रीट्स मैं जहाँ पर रहती हूँ, यानी मैं जहाँ मेरी रिहाइश है, बिल्कुल गड्ढे भरे जाते हैं, मगर वो ये अगर एक आध हफ्ते में पूरी सड़क नहीं बनाई जाती, अच्छा। जस्ट वो पैच वर्क कर दिया, कचरा तो वचरा, बजट तो पूरी स्ट्रीट का ही पास होता होगा ना? वो अभी आपके जो UC ऑफिस हैं उनके पास जाकर मालूम करें तो जी वो जमात इस्लामी की UC है, तो वहाँ पे हाँ वो आपकी बात जो है ना वो वैसी नहीं सुनने को तैयार। जमात इस्लामी आपकी बात नहीं सुनता? हाँ मतलब मैं रिहायशियों की बात कर रही हूँ, मैं रिहायशियों है। की बात कर रही हूँ कि जो रिहायशी हैं वो UC भी जाते हैं, वो डिस्ट्रिक्ट ऑफिस भी जाते हैं अपनी शिकायत लेके, शिकायत का ज़ाला तो होता नहीं है, शिकायत सुनना भी जो है समझें तरीक़ाकार भी कोई इतना ज़्यादा अच्छा नहीं है कि कॉल की जाए और कॉल मिल रही है और वो अपनी शिकायत आप दर्ज करवा दें, ऐसा भी कुछ नहीं है, ये सिस्टम भी डाउन है। बनाने की भी बात की गई थी, नहीं पोर्टल कोई पोर्टल नहीं है, ऐसा कोई पोर्टल वर्क नहीं कर रहा। तो वो जो बातें की गई थी पोर्टल के हवाले से, बातें तो 17 साल से सुन रहे हैं आप, अब मतलब आप अभी 1-2 बातों से तो
ये तो रहने ही दीजिए। तो 17 साल से सिंध पीपल्स पार्टी की बातें तो खत्म ही नहीं होंगी और मजीद 17 साल चलती रहेंगी। ठीक है, मतलब अगर यूसी पे आप डायरेक्ट कॉल करते हैं, मतलब कोई भी शहरी जो उस एरिया का मुतालिका वो है, मतलब उस यूसी का, तो वो उनका मतलब अपने आवाम के साथ जो है कोई बिहेवियर ख़ास अच्छा नहीं होता है। नहीं, अब ऐसी कोई बात नहीं होती कि जी वो फौरन काम कर देंगे या आपकी बात सुन लेंगे। कुछ तो होते ही नहीं है, मौजूद ही नहीं होते। ठीक ये है। भी है। तो ये इनका इनका आपस का भी बड़ा क्लैश है, जमात इस्लामी का और पीपल्स पार्टी का। कुछ जगहों पर उनका यूसी चेयरमैन है तो कुछ जगहों पर उनके कुछ काउंसलर्स हैं। अब ये माना कि ये एमक्यूएम पाकिस्तान की तरफ से खैरात में मिली हुई इनको मेयरशिप भी मिल गई है और सारा कुछ इनके जमात इस्लामी के नुमाइंदे टाउन बन गए हैं, चेयरमैन। तो अब अगर आपको मिल गया है तो कम से कम इसका कुछ तो आप करके दिखाएं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इस पर बिल्कुल गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे अपने कुछ और गेस्ट के साथ, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे, टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले गुफ्तगू हुई थी फ़राह साहिबा से, जिस तरह से उन्होंने बताया कि जमात इस्लामी की कारकर्दगी और फिर उनका बिहेवियर अपने यूसी के मतलब जो उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी जो है, उसमें जो यूसीज बनी हुई हैं, टाउन्स बने हुए हैं, वहाँ की जो पब्लिक है अपने नुमाइंदों से रब्ता करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनका जो बिहेवियर है, उनकी कारकर्दगी है, वो काफ़ी ज़ीरो नज़र आ रही है। लेकिन हमारे पास जो है जमात इस्लामी के काफ़ी ज़्यादा टाउन चेयरमैन्स भी आए हैं, उनसे गुफ्तगू भी की गई है। वो तो ये कहते हैं कि जो हमें बजट जो हम कहते हैं वो बजट हमें नहीं मिल पाता, लेकिन हम अपनी पॉकेट से भी लगा के जो है ना अपने एरिया को हम एक अपने टाउन का हम एक मॉडल टाउन बनाना चाहते हैं। तो इस हवाले से जो है अभी हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है जमात इस्लामी से नजीब अयूबी साहब से, उनसे गुफ्तगू करते हैं। सबसे पहले तो नजीब साहब, मैं आपसे ये बात करना चाहूँगी, क्योंकि जिस तरह से आपने देखा कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में जो है बिल्डर्स माफिया के खिलाफ जो है काफ़ी जो है क्रैकडाउन चल रहा है। बिल्डर्स जो है वो डीजी एसबीसी है, डीसी सेंट्रल और एसएसपी की जो है वो रडार पर आ चुकी है। क्या कहेंगे, एक इनिशिएटिव ये अच्छा लिया गया है या फिर जो है आपकी क्या राय है इस हवाले से? जी। अब इस हवाले से हमारी जो राय है वो बिल्कुल ये एक अच्छा इकदाम है। और असल में हो ये रहा है कि ये दरअसल ये बिल्डर्स नहीं है, जो प्रोफेशनल बिल्डर होते हैं। जैसे अभी हमारी आबाद से मीटिंग हुई जमात इस्लामी की और उनके जिम्मेदारान से बात हुई, तो ये रजिस्टर्ड बिल्डर नहीं है। इनको हमें कहना चाहिए कि ये जो है ना पोर्शन माफिया एक अलग चीज है। ये छोटे छोटे यूनिट को जो बड़े बग करके 8-8 लोगों में तकसीम कर रहे हैं, इसने कराची का नक्शा बिगाड़ा है। और इस पे अगर एक्शन हुकूमत सिंध ले रही है और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में ये काम हुआ तो अरसा दराज से नाजाबाद, नॉर्थ नाजाबाद, फेडरल भी एरिया, इसका तो रंग ही तब्दील हो चुका था ना। ये एक अजीब और गरीब किस्म की कोठरियां बना के इन्होंने बेचनी शुरू कर दी और पूरे गोलीमार के अंदर तबाह बर्बादी शुरू हो गई। और आपने देखा कि बिल्डिंगें गिरनी भी शुरू, इसलिए कि ये जो मटेरियल लगाते ये कहीं से इसका हिसाब किताब नहीं होता, किसी जगह ये रजिस्टर्ड नहीं होते, तो अकाउंटेबिलिटी नहीं हो पाती। एक फर्द होता है, वही ठेकेदार है, वही मालिक है और वही उस घर को 80 गज के घर को जो है वो 6 मंजिला खड़ी कर देता है। बेसमेंट का नहीं पता, उसकी जमीन की रीइंफोर्समेंट का नहीं पता कि कितनी बिल्डिंग इस पे बननी चाहिए। तो जो सिंगल यूनिट घर थे, अब पता चल रहा है कि वहाँ 8-8 घराने आबाद हैं और 8 मंजिला बिल्डिंग खड़ी कर ली है। तो ये बहुत अच्छा कदम है और हमने इस सिलसिले में बारहा तवज्जो भी दिलाई और जमात इस्लामी के बयानात, जमात इस्लामी के मुजाहरे, कोर्ट के अंदर हम मौजूद हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो काम हो रहा है इसको पूरी कराची की सतह पे होना चाहिए। इस वक्त चनेसा टाउन, जिसमें जो पीसीएचएस टाउन कहलाता है, इसका नक्शा भी बिगड़ना शुरू हो गया और इसके अंदर जो एडमिन सोसाइटी है, जो बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन सोसाइटी है, सिंधी मुस्लिम का इलाका है, इन सारी जगहों पे अब पोर्शन बनने शुरू हो गए हैं। तो ये बहुत जुल्म है कराची के साथ। और अब देखें ना, कराची को वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ये बताती है कि कराची तकरीबन 60% कच्ची आबादी बन चुका है।
यानी पीपल्स पार्टी का वतीरा यह है कि कराची को लड़काना जैसे बना दिया जाए, लड़कानों को अपग्रेड ना किया जाए, बल्कि पूरी कराची को जो है वो देही इलाकों में कन्वर्ट कर जो दिया कि जाए। सबसे ज्यादा तो टैक्स इसके देने वाला शहर है। जी हाँ, कराची सबसे ज्यादा रेवेन्यू दे रहा है, पूरे पाकिस्तान की मईशत का पहिया कराची के टैक्सों से चल रहा है। और जिस तरीके से सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इसके पूरे मास्टर प्लान का बेड़ा गर्क कर दिया ना, असल में आप भी इसमें सुधार की जरूरत है। अगर हम इस वक्त इसको नहीं सुधारेंगे तो ये बिगड़ता चला जाएगा। इसी तरीके से अब जो नया कानून आया है, हम इसकी शदीद मजम्मत करते हैं कि जिसके अंदर रिहायशी प्लॉट, रिहायशी मकान और कमर्शियल इसकी वैल्यू ही खत्म कर दी। यानी अब यह है कि किसी भी जगह जहां 60 फीट रोड नजर आएगी वहां पर आप कमर्शियल एक्टिविटी शुरू कर देंगे। यानी वो मोहल्ले के जो खाली सतन रेजिडेंशियल ब्लॉक है वहां पर कोई ढाबा खोल लेगा, कोई जिम खाना खोल लेगा, कोई क्या कर लेगा, अब किसी को पता ही नहीं। यानी फैमिलीज, आबादियों की आबादियां जो है वो एक बाजार का मंजर पेश कर रही होंगी। तो ये सिर्फ पैसे बनाने का निजाम है और चंद लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए कराची को बर्बाद किया जा रहा है। तो मैं पुरजोर तरीके से इसकी मजम्मत करता हूं और अल्लाह का शुक्र है कि जवाब साहब ने नोटिस भी लिया और हम अदालत के अंदर भी 2 दिन पहले मौजूद हैं और वो हमारी अपील मंजूर भी कर दी गई है और मुताल्लिका इदारों को और जिम्मेदारों को नोटिस भी जारी हो गए हैं कि ये बगैर ऐवान के अंदर लाए हुए ये बिल कैसे मंजूर कर लिया गया। यानी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने इतना बड़ा मजाक किया है कराची के साथ कि जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अब जिस तरीके से एम्यूनिटी प्लॉट यानी जो रफाही प्लॉट होते थे, उन रफाही प्लॉटों की हैसियत खत्म कर दी। यानी पहले वो प्लॉट मस्जिद के लिए, कम्युनिटी हॉल के लिए या हेल्थ के लिए, लाइब्रेरी के लिए मख्तस होते थे। अब वहां पर पता चला कि शॉपिंग सेंटर खुल रहे हैं, वहां पर पता चला कि जिम्नाजियम बन रहे हैं, वहां पर पता चलेगा कि ढाबे खुल रहे हैं, तो कुछ नहीं पता कि वहां पर क्या हो रहा है। लिहाजा हम समझते हैं कि कराची का असल नक्शा बहाल किया जाए और जो देही और शहरी का तनासुब है, जो कमर्शियल का तनासुब है, वो बरकरार रखा जाए। अब 200 फीट चौड़ी रोड के अलावा तो कमर्शियल वैल्यू किसी की हो ही नहीं सकती ना। जो लबे सड़क है वही कमर्शियल है। लेकिन ये कि आप गलियों के अंदर भी अगर कमर्शियल आप करते हैं तो हजारों मुकदमात जो है वो अदालतों में चल रहे हैं, उसकी क्या कानूनी हैसियत रह जाएगी। सही बात है, बिल्कुल ठीक है नजीब साहब। आप पहले हम देखा करते थे कि कराची में ग्रीन बेल्ट हुआ करता था, रेजिडेंशियल जो है वो प्रॉपर एक अलग स्ट्रीट हुआ करती थी, कमर्शियल अलग हुआ करती थी। अब सब मिक्सअप हो गया, मतलब खिचड़ी बन चुकी है। नजीब साहब की बात से मैं भी एग्री करूंगी, मतलब कराची जो है वो एक अजीब शहर जो है ना, वो जो कि इतना डेवलप शहर हुआ करता था, मतलब सबसे ज्यादा यहाँ पर टैक्सेस कराची से जो है लोग देते हैं, उसके बावजूद कराची की आवाम को पता नहीं क्या ये दे रहे, समझ से बाहर है। क्या होना तो ये चाहिए था कि जो ऐसा कानून आता या ऐसा बिल पास होता जो रेजिडेंशियल एरिया से इंक्रोचमेंट को हटाता, कमर्शियल जो पॉइंट्स बने हुए हैं, दुकानें हैं, शॉप्स हैं, कमर्शियल पर्पज से जो चल रही हैं उनको हटाया जाता है, ऐसा कानून पास होता। बल्कि कानून ऐसा पास हुआ है कि अब आप जहाँ चाहे ढाबा खोल सकते हैं, जहाँ चाहे होटल खोल सकते हैं, जहाँ चाहे आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। रेजिडेंशियल एरिया में आप कहीं क्लिनिक खोल सकते हैं। तो जब रेजिडेंशियल एरिया में लोगों की, आप देखें हर गली में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। जो रेजिडेंशियल एरियाज हैं वहाँ पे बाहर गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं लोगों की। पोर्शन आप बना रहे हैं, पोर्शन बनने के बाद सबसे ज़्यादा लोड किस पर पड़ता है? आपका सेवरेज का निज़ाम तबाह होता है, पानी की कमी हो जाती है, ये सारी परेशानियां। फिर उसके बाद नजीब साहब ने जिक्र किया 80 गज के प्लॉट पे अगर आप 4 फैमिलीज को बात करें तो मतलब तो आपको देखें ना, वसाइल का में जाहिर सी बात है, वैसे ही खराब होना है। वसाइल आपके पास है नहीं और आप लोगों को उसको एक जहाँ पे 4 के रहने की जगह है वो एक प्लॉट 80 गज का, जहाँ 4 या 5 लोगों की एक फैमिली रह सकती है, वहां पर आप 4 मंजिला खड़ी करके और वहां पर रिहाइश करवा दें 20 लोगों की। जाहिर है जो आपको एक 80 गज के प्लॉट के हिसाब से जो सीवरेज की लाइन दी गई है वो आप 4 घरों में डिवाइड कर लें तो फिर मतलब आप बताइए, तो गटर भी उबलेंगे, ढकने वैसे ही नहीं होते गटरों पे, है ना, वो भी उबल के वो भी सब उबलेंगे। मतलब इस कंडीशन में कराची की जो सीवरेज का निज़ाम है, जो सिस्टम है, उसमें ही ये हाल है कि गटरों पे ढक्कन नहीं है, गटर उबल रहे हैं, सीवरेज का सिस्टम तबाह है। बारिश अभी हो जाए तो आपको अंदाजा है आप घर से बाहर अपने कदम नहीं निकाल सकते। तो उसके बाद जब ये बिल उन्होंने जो है पास किया है, उसके बाद क्या होगा आप खुद इमेजिन कीजिए कि इस मेगा सिटी को
बर्बाद सिटी में कन्वर्ट किया जा रहा है। और वही बात उन्होंने नजीब साहब ने तो उन्होंने तो लाड़काना का जिक्र किया, कराची को लाड़काना बनाने पे तुली हुई है पीपल्स पार्टी। मैं तो कहती हूँ, मुझे लगता है कि कराची को मोइंजोदड़ो बनाने पे तुली हुई है पीपल्स पार्टी। सही, क्या कहेंगे नजीब साहब? बिल्कुल सही है, मेरी बहन ने बिल्कुल सही बात की। देखिए होता क्या है, होता यह है कि जब आप कराची के 20 साल मास्टर प्लान को उठा के फेंक देते हैं, रद्दी की टोकरी में डाल देते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आप मनपसंद लोगों को, एक माफिया को सपोर्ट कर रहे हैं। असल में ये झगड़ा शुरू इसलिए हुआ कि एक बहुत बड़ी सिंध गवर्नमेंट की मुक़्तदर हस्ती है कि जिनके नाम से सब कांपते हैं, उनका एक कमर्शियल प्लॉट एक रेजिडेंशियल एरिया में बिल्डिंग खड़ी कर दी। अदालत का नोटिस आ गया, उसको तोड़ दिया गया। तोड़ने के बाद, डिमोलिश करने के बाद, अब उन्होंने जिद कर ली कि पहले तो मैं ये कमर्शियल प्लाजा बनाऊंगी, अब तो मेरी गवर्नमेंट है, अब तो बल्दिया भी मैंने किसी तरह हथिया ली है। चुनाचे ये सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को, जो कि पहले कराची का इदारा होता था, अब सिंध के इदारे का टैग लगा के इन्होंने रातों रात ये कानून को मंजूर करवा लिया। जब मास्टर प्लान को हटा दिया तो अब पूरी कराची जो है वो मुंजेदाड़ों का नक्शा आइंदा पेश करेगी। पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो इम्यूनिटी प्लॉट होते थे, अगर कोई स्कूल भी इसमें बनता था तो वो उसके लिए मोहल्ले की इजाजत दरकार होती थी, स्कूल के लिए भी। लेकिन ये कि अब तो आप ढाबा खोल ले, अब आप फिटनेस सेंटर के नाम पे साक्षी के मामले चल रहे हो, ब्यूटी पार्लर के नाम पे मसाज सेंटर बन रहे हो, कोई रोकने टोकने वाला नहीं है। तो मेरी बच्चियां कहाँ जाएंगी, मेरे अहल खाना कहाँ जाएंगे, शुरफा किस जगह जाएंगे? पूरी कराची को एक ऐसा मंजर पेश करेगा कि हौलनाकी से मेरा दिल घबराता है कि कराची का जो नक्शा अब बनने जा रहा है इन जालिमों के हाथों, ये क्या कर देंगे। तो इसके लिए हमारे तमाम सियासी जमातों को एक होने की जरूरत है। अब हमने जो अदालत में केस किया है, हम ये चाहते हैं, हम ये समझते हैं कि इसमें सिविल सोसाइटी को आगे आना चाहिए, इंटरवीनर बनना चाहिए कि नहीं जी हमारा कराची ऐसा नहीं था, हमारा कराची एक शहरी कराची था, आप उसे बर्बाद करने पे तुले में। इसके आगे जो है हमें सबने मिलके बंद बांधना होगा, वरना ये कराची की गलियों को बेच देंगे और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि किस माफिया के हाथों में कराची के रिहायशी इलाके बिक चुके हैं। हमने नॉर्थ नाजाबाद में, हमने फेडरल व्यू एरिया में, हमने नाजाबाद और गुलबहार में ये हशर देख लिया है कि पूरा कराची का नक्शा तब्दील हो गया। तो अब खुदा के वास्ते इसको कहीं ना कहीं लगाम देनी चाहिए। और ये जो बिजनेसमैन कम्युनिटी का वो तबका जो बिल्डर से रिलेट करता है, इस इदारे का नाम आबाद है, जब हम इनके चेयरमैन से मिले, इनके जिम्मेदारों से मिले, तो मुझे खुशी हुई कि इन्होंने भी कुछ कवानीन के लिए काम करना शुरू किया है। और ये बड़ी उम्मीदें वाबस्ता है कि जो अच्छे बिल्डर हैं उन्हें आगे आना चाहिए। और ये जो पोर्शन माफिया है, ये जो घरों को मालों के अंदर तब्दील कर रहे हैं और 8-8, 12-12 घरों को बेच रहे हैं, घर बना के, पोर्शन बना के, इनके कोई लाइसेंस होना चाहिए। बगैर लाइसेंस के किसी को भी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए कि वो इस तरीके से ये अपने हरबे इस्तेमाल करते हुए घर बेच दें। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बिल्कुल नजीब साहब की बात से आप कितना इत्तेफाक करेंगी? देखिए, बिल्कुल इत्तेफाक करूंगी। जहाँ पर मेरे शहर की बात होगी, जो भी मेरे शहर की बेहतरी के लिए, यहाँ के लोगों की बेहतरी के लिए बात करेगा, MQM पाकिस्तान उनके साथ खड़ी है और हमेशा उनकी आवाज़ से आवाज़ मिला के हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये ज़रूरी है। शहर की, जब देखें शहर में रहने वाले ही शहर की बात करते हैं, तो यहाँ पर तो हाल ये है कि जी चोर भी गैर मुकामी है और पुलिस भी गैर, पकड़ने वाला पुलिस वाला भी गैर मुकामी है। तो उनकी बात मेरे भाई की बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे जो रहता है ना, वो बहुत उसका दिल दुखता है अपने शहर को देखकर, जो भी उस शहर का हो। लाड़काना में रहने वाला लाड़काना से जितनी मोहब्बत करेगा, मीरपुर माथेलो में रहने वाला अपने शहर से इतनी मोहब्बत करेगा, कराची में रहने वाला कराची का मुकामी अपने शहर से उतनी ही मोहब्बत करेगा। ये नहीं कि हमें दूसरे अपने सिंध के शहरों से प्यार नहीं है या वहाँ हमें अपने सूबे सिंध से प्यार नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन जहाँ मैं रहती हूँ, जहाँ से मेरा एक ताल्लुक जुड़ा हुआ है, उसकी मोहब्बत, उसके लिए बात करना, उसकी तकलीफ को महसूस करना, वो मेरे लिए सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में आएगा। एग्जैक्टली। तो ये हकीकत है कि जब इस शहर का नक्शा तब्दील हो जाएगा, ये जो बिल जिसका जिक्र मैंने आपसे किया था, स्टार्टिंग में किया था, तो ये जो बिल पास हुआ है और ये नया कानून जो आया है, देखें रफ़ाही इदारे के लिए जो प्लॉट दिए जाते थे, हम बचपन से हम देखते चले आ रहे हैं कि जी ये रफ़ाही है, क्लिनिक खुला हुआ है कहीं, तो वो प्लॉट ही इसलिए दिया जाता था उस कम्युनिटी को
सपोर्ट करने के लिए कि अगर कोई बीमार है तो चले जी क्लिनिक खुला हुआ है, या कोई लाइब्रेरी बना दी गई है, वहाँ के बच्चे तालीम हासिल करने के लिए, मदद लेने के लिए उन किताबों को जाकर पढ़ेंगे। तो ये इन चीज़ों के लिए अच्छा, वो। हमने अब तो लाइब्रेरीज नज़र ही नहीं आती ना, पहले हुआ करती थी काफ़ी लाइब्रेरीज, अब तो वैसे नज़र भी नहीं आती, बिल्कुल, ख़त्म कर दी गई अब है। देखें ना, ये जो हमारे कराची के जो बच्चे हैं 17 से 18 साल और फिर 20 साल, मैं तो उनको ज़्यादातर यकीन करें ढाबे पे और चाय पीते हुए देख रही होती हूँ। रात को होटल पे बैठे होते हैं, वहीं पे बातचीत हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है। एक ज़माना था, हमने अपने बचपन में जो है लियाकत मेमोरियल लाइब्रेरी में बहुत जाती थी अपने भाई के साथ, छोटी अच्छा, सी। सही। मैंने बहुत किताबें इशू करवाई, किताबें पढ़ती थी हमारे अपने स्कूल में भी। अब तो स्कूल, गवर्नमेंट स्कूलों की हालत, वहाँ लाइब्रेरी नाम की तो चीज़ बहुत छोड़ बुरी है। दीजिए, अभी जमात एग्जाम्स हो रहे हैं, क्लास नाम की कोई चीज़ नहीं है। बल्कि ठीक है, नहीं, अब एग्जाम्स हो रहे हैं ना, वहाँ पे प्रॉपर फैन है लोड ना, शेडिंग, पानी का पूरी प्रॉपर लोड डिस्पेंसर है, शेडिंग चल रही बिल्कुल है, बहुत बुरा हाल और है। पंखे तो सरकारी स्कूल की बात कर रही हूँ सरकारी मैं जी। स्कूलों की। तो ये तो बदकिस्मती, ना जाने किसने हमारे कराची के रहने वालों के नसीब में लिख दी है। तो हमारा तो काम यही है कि जी हम इस तकलीफ़ को, लोगों की तकलीफ़ को महसूस करें, और MQM के प्लेटफॉर्म से अपनी आवाज़ उठाएं और उठाते रहेंगे। इंशाल्लाह ताला कभी ना कभी सिंध हुकूमत के दिल में, पीपल्स पार्टी के दिल में शायद कोई रहम आ जाए यहाँ के शहरियों के लिए भी, कराची के शहरियों के। ठीक है, बिल्कुल। नजीब साहब, मैं आपकी तरफ फिर से बढ़ूंगी। बात हो रही थी अभी क्योंकि ज़ाहिर बिल्डर के हवाले से, लेकिन एक अहम टॉपिक पे मैं बात करना चाहूँगी, गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से। जिस तरह से वहाँ पर जुल्म और बर्बरियत की जो है उन्होंने मतलब इंतहा कर दिया है। जितनी उनकी वहाँ पे जुल्म चल रहा है इस हवाले से, क्योंकि काफ़ी सारी सियासी जमातें जो है वो प्रोटेस्ट करने जा रही है। कल भी एक प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। तो आप लोगों ने भी प्रोटेस्ट के हवाले से जो है वो कॉल दी थी, और मतलब एक अपनी यूनिटी भी आप लोग चाह रहे थे कि और जमातें हमारे साथ आएँ और इस हवाले से बात की जाए। तो क्या कहेंगे आप? देखिए जी, अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी गजा के और फलस्तीन के दर्द को, मुस्लिम उम्मत के दर्द को महसूस करती है, और आज ही पेशावर में एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई है, और कल लाहौर में होगा, और फिर 13 तारीख को कराची के अंदर एक मिलियन मार्च है गजा के हवाले से। हम इससे पहले भी गजा के हवाले से मिलियन मार्च कर चुके हैं। इस वक्त पूरी दुनिया के मुसलमान जो है वो अपने मजलूम साथी मुसलमानों की तरफ देख रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि मुसलमान ममालिक के जो हुक्मरान हैं उनके कान पे जू नहीं रेल रही। इतना बड़ा जुल्म हो रहा है, और किसी मुस्लिम मुल्क की तरफ से मजमूई एतबार से कोई इमदाद की बात नहीं हो रही। लेकिन हमें आवाम से बड़ी उम्मीद है, और आज भी कराची के अंदर 1000 मसाजिद के बाहर मुजाहरे हुए हैं, और ये पूरी मुहिम है कराची के अंदर। आप अवेयरनेस के लिए, बेदारी उम्मत के लिए कैंप लगाए गए हैं, और आवाम का जोशो खरोश है। दुनिया भर के अंदर यूरोपीय क्यों नहीं होगा ममालिक तक नजीब में साहब? ज़ाहिर इनके जब लिए बात आती सदाए है हमारे एहतजाज दीन बुलंद हो इस्लाम की, रही और है। तो मुझे हमारी बड़ी उम्मीद है ज़ाहिर उम्मत किबला रसूल है, ज़ाहिर सी किबला बात है, अव्वल है हमारा। किबला अव्वल है, बिल्कुल। तो एक जज्बा, एक मोहब्बत, वो जज्बात ही अलग होते हैं। मेरा दिल करता बिल्कुल है कि मैं किसी तरह से उनके लिए कुछ कर जाऊँ। बिल्कुल हमारी आपके तवज्जुह से सबसे दरखास्त है कि जहाँ जहाँ प्रोग्राम देखा जा रहा है वो 13 तारीख के इस मिलियन मार्च में जरूर शरीक हों। 4 बजे शायरा फैसल पे इंशाल्लाह आदमियों के सरों से हम इस शायरा फैसल को भर देंगे, और सियासी वाबस्तगी से बालाए ताक होके हमें अपने मुसलमानों की मदद के लिए, उनकी लिए सदाए एहतजाज बुलंद करने के लिए शायरा फैसल पे जमा होना चाहिए। ठीक है, फराज साहबा, क्या कहेंगे आप? देखें, ये तो पूरी उम्मत मुस्लिमा की तकलीफ है। बिल्कुल। इसमें तो हर मुसलमान खून के आंसू रो रहा है, क्योंकि वहाँ के जो हालात हैं, 50,000 से ज़्यादा शहादतें, 50,000 बहुत एक नंबर है। बिल्कुल। और फिर जुल्म रुक ही नहीं रहा, किसी तौर रुकने को तैयार और नहीं है। बहुत बेहुरमती की जा रही है। बेहुरमती के साथ साथ बच्चों की अमवात इतनी ज़्यादा हैं, उनको इतना शहीद किया गया है। ये तो हमारे MQM पाकिस्तान ने हमेशा गज़ा के उस पर और फ़लस्तीन के हवाले से उनका, हमारा पॉइंट ऑफ व्यू बड़ा वाज़ेह है कि जो भी इसके साथ है और फ़लस्तीन के लिए आवाज़ उठाएगा, MQM पाकिस्तान उनके साथ मौजूद है। तो MQM पाकिस्तान के तो पॉइंट ऑफ व्यू मैंने आपको बता दिया, लेकिन अगर ये देखा जाए कि एज अ मुस्लिम जो जिस तकलीफ़ से हम गुजर रहे हैं, चाहे किसी सियासी जमात से किसी का ताल्लुक़ ना भी हो, वो भी उसी तकलीफ़ का हिस्सा है। सही बात है। और उसके भी वही जज्बात हैं। तो ये जज्बात तो
कभी बेदार होंगे इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला। लेकिन इस वक्त जो है अगर हम देखें तो हमारा ये होना चाहिए कि हम दुआ करें। और बाइकाट लोग कर रहे हैं बिल्कुल, बाइकआउट तो इसराइल बहुत की, इम्पोर्टेंट है, हाँ बहुत सारे लोग इसराइल अभी भी की नहीं कर रहे अशिया हैं का। बाइकआउट। तो ये करें। और इस तरीके से दूसरे ये कि लेकिन ये जो तोड़ फोड़ है, जो अमलाक को नुकसान पहुंचाना है, वो ज़रा मुझे हाँ वो है, क्योंकि अगर मैं ज़ाहिर है कहूँ कुछ कि फ्रेंचाइज मुझे ऐसी हैं बुनियादी यहाँ तौर पे पे ये चीज़ सही नहीं जो लगती। उन्होंने मतलब उनके नाम परचेज किए हुए हैं, और हमारे लोगों को नहीं पता है कि ज़ाहिर है लॉस तो आपके अपने ही लोगों अपने, का है। हाँ, अपने अमलाक को फ्रेंचाइज नुकसान उनकी ना है, पहुंचाया बिल्कुल जाए, अपने ये लोगों तो का लॉस ना बिल्कुल। करें आप, लेकिन उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं उनको आप बाइकआउट करें, उनके लिए दुआ करें, ऐसे भी फराह साहिबा ने कहा। बाकी अपनी अपनी डोनेशंस जो है उन तक पहुंचाएं, क्योंकि वहाँ पे ग़िज़ा की बहुत ज़्यादा किल्लत है। अपने डोनेशंस, आपके पास जो कपड़े हैं, वो सारी चीज़ें आप उन तक किसी ज़रिए से बिल्कुल। पहुँचवाएं। NGOs काफ़ी अच्छे काम कर रही हैं और इस दूसरे हवाले ये से। कि अब रियासत का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। बिल्कुल बिल्कुल, ये असल बहुत चीज़ ये इम्पोर्टेंट है है। कि एज अगर मुसलमान होने के नाते और एक पाकिस्तानी होने के नाते मेरे लिए सबसे मुकद्दम ये है कि मेरी रियासत का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है किसी भी मसले के लिए। तो जो मसले फ़लस्तीन है उसके लिए रियासत का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, हमें उसके साथ चलना है। एग्जैक्टली, हम उसके खिलाफ नहीं जा सकते। बिल्कुल ठीक कह रही हैं। थैंक यू वेरी मच फराह साहिबा फॉर योर टाइम। नजीब साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने टाइम तो। उम्मीद करती हूँ मेरे नाज़रीन को हमारा प्रोग्राम अच्छा लगा। इसी के साथ अपनी मेज़बान ने सकते इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।